Class, this is sixth video of your maths chapter number 2. ठीक है, इसमें हम अपना 2.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अभी तक हम 2.4 तक सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं. ठीक है, अब हम आ गए हैं 2.5 पर. ठीक है, अब कैसे करेंगे 2.5 ये देखेंगे. ठीक है, अभी तक हम फ्रैक्शंस, आपका जो चैप्टर का नाम है वो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. यहाँ तक हमने क्या किया था, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में. ठीक है, डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. 2.5 में क्या है, सबसे पहले आपको बताना है ग्रेटर और स्मॉलर. कैसे देखते हैं कि कौन सी डेसिमल ग्रेटर है, बड़ी है, और कौन सी छोटी है. ठीक है, ये कैसे देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे. देखो, डेसिमल में एक पॉइंट होता है जिसको हम डेसिमल बोलते हैं. वो क्या करता है, हमारी टीएच टर्म यानी जो फ्रैक्शन में टर्म होती है उसको होल नंबर से अलग करता है. ठीक है, क्या करता है डेसिमल, पहले हम इसमें से कुछ नोट्स बना लेते हैं. आप कहाँ से लिखेंगे डेसिमल पॉइंट के बारे में. वी पुट अ पॉइंट आफ्टर द वन डिजिट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर. फर्स्ट चीज आप ये लिखेंगे. ठीक है, ये लिखेंगे डेसिमल्स के बारे में, हेडिंग डालेंगे, डेसिमल पॉइंट के बारे में लिखेंगे. और अब हम देखेंगे कि डेसिमल को कंपेयर कैसे किया जाता है, यानी कैसे देखा जाएगा कौन सी डेसिमल जो है वो बड़ी है और कौन सी छोटी है. देखिए, जब ये डॉट आ जाता है, ये डेसिमल आ जाता है, ये क्या करता है, टीएच टर्म यानी जो अपॉन की टर्म होती है. ठीक है, जैसे अगर 0.1 लिखा है तो आप उसको 1/10 ही तो लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो ना. तो यानी ये जो डॉट के बाद है इनको बोलते हैं टीएच टर्म. क्या बोलते हैं, टीएच टर्म्स. ठीक है, और जो आगे के नंबर होते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर. ठीक है, पॉइंट के आगे होता है होल नंबर और इसके पीछे होता है टीएच टर्म्स या फिर अपॉन में जो टर्म्स होती हैं वो. ठीक है, ये होल नंबर्स नहीं होती, ये फ्रैक्शंस में होती है. ठीक है, अब कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए पॉइंट के आगे होल नंबर्स तो आपको पता है, अगर बड़ा है, जैसे अगर 2 है और एक जगह 3 है तो 3 बड़ा है, 23 है और 24 है तो 24 बड़ा है. अब क्या करें कि अगर डेसिमल के सामने जो है वो दोनों में सेम डिजिट हो और पीछे यहाँ पर लगा हो 0 1 और यहाँ लगा हो 1, तो कैसे देखेंगे कौन सी डिजिट बड़ी है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी सेम है. देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो बड़ी डिजिट कौन सी हुई, ये वाली हुई. ठीक है, ये वाली बड़ी डिजिट हुई. ऐसे ही आपको देखना है. ठीक है, अगर पॉइंट के बाद से आप देखना शुरू करेंगे, दोनों में कंपेयर करना शुरू करेंगे. अगर बाई चांस सामने कुछ है ही नहीं, 0 है, यहाँ पर है 6 और दूसरे पॉइंट में है 0.06, तो डेसिमल के एकदम बाद यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 0.6, तो कौन सी बड़ी डिजिट है, ये वाली है. ठीक है, समझ गए. तो हमेशा क्या देखना है, डेसिमल के बाद से देखना शुरू करना है. जो भी बड़ी डिजिट होगी वही बड़ा नंबर होगा. ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर 2.5 में, ये देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मगर सेकंड डेसिमल में जो 10th टर्म है इसको बोलते हैं 10th टर्म. ठीक है, 10th टर्म जो है इसमें यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो बड़ी डिजिट कौन सी हुई, ये वाली हुई. ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, कंपेयर करना बहुत आसान है. देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो बड़ी डिजिट कौन सी, 3 वाली. अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, डेसिमल के बाद यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0, तो बड़ी कौन सी हुई, ये वाली. ठीक है, ऐसे ही आपको कंपेयर करना है. अब हम करेंगे एक्सप्रेशन रुपीज़, यानी पैसे को रुपीज़ में कैसे चेंज करते हैं. ठीक है, पैसे को रुपीज़ में कैसे चेंज करते हैं ये जानेंगे. ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसा, नहीं 1/100 पैसा. ठीक है, यानी अगर आप 100 पैसे दोगे तो आपको 1 रुपये मिलेगा. अरे सॉरी 100 पैसा होता है, 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में. ठीक है, अगर आप 100 पैसा दोगे तो आपको 1 रुपये मिलेगा. जैसे हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ 100 रुपीज़ दो, तो या तो आप 100 का नोट दोगे या 50 + 50 दोगे. ऐसे ही अगर आपसे कोई 1 रुपये मांगे, अब तो पैसा चलता नहीं है, पहले चलता था,
अब अगर आपसे कोई 1 रुपये मांगे तो आप उसकी जगह 100 पैसा भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, ठीक है। अब हमें अगर पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो, यानी अगर हमें 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 1/100 रुपीज़। कितने रुपीज़ होते हैं, 1/100 रुपीज़, ठीक है। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई था पैसे के साथ, यहाँ पर 1 रह गया और ये यहाँ पर डिवाइड में चला गया, सेम तरीका है, ठीक है। तो अगर आपको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप 1/100 लेंगे, और अगर रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड में है, ठीक है। अब देखिए आपको दिया हुआ है, अगर मैं बोलूँ 26 पैसे को कन्वर्ट करना है, 26 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 1 पैसा, पहले 1 का निकालते हैं तभी ज़्यादा का निकलता है। 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़, ठीक है। 1 का बताया है, अब आपको 1 का पता है, ज़्यादा का निकालना है, तो 26 पैसा इक्वल्स टू 1/100 इंटू 26 रुपीज़, ऐसे ही करेंगे। 1 का पता है, ज़्यादा का निकालना है, तो ये जो 26 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा। जब आपको 1 का पता होता है और ज़्यादा का निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई आ गया। अब आपको इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इसको क्या लिख सकते हो, देखो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, तो आप इसको पूरा कट नहीं करेंगे। देखो दो जीरोज हैं तो 2 के बाद हम डेसिमल लगा सकते हैं, यानी कितना हो गया, 0.26 रुपीज़। आसान तरीका, क्योंकि आप कटिंग करोगे मिस्टेक हो सकती है, तो डायरेक्ट, और तब भी आंसर यही आएगा। तो हम डायरेक्ट करते हैं, जब भी नीचे 10 के मल्टीपल्स होते हैं, जितने भी जीरोज होते हैं 10 के मल्टीपल्स, यानी 10, 100, ठीक है। अगर 200 है तो पहले 2 को हटाएंगे, ठीक है। कभी भी डिजिट नहीं होनी चाहिए, 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट डेसिमल लगाते हैं। अगर 10 के मल्टीपल्स यानी 20, 30 हुआ तो पहले आप इस 2 को हटाओगे, इसको 1 बनाओगे, ठीक है। हमेशा क्या याद रखना है, देखो अगर 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, ठीक है, 100,000 है, यानी 10 की पावर कुछ भी है, 10 की पावर, ठीक है, मल्टीपल्स नहीं बोलेंगे इसको, 10 की पावर कुछ भी है, ठीक है। 10 है, 100 है, 1000 है, तो उसको जीरोज हटा के हम ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। समझ गए इतनी बात, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पर 3 रुपीज़ 9 पैसा दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, एक्सप्रेशन रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कुछ आधा तो रुपीज़ में दिया हुआ है और आधा दिया हुआ है पैसा में, तो जो रुपीज़ है उसको रुपीज़ में चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, जो नहीं है उसको करेंगे, क्योंकि हमें पूरा रुपीज़ में बताना है। तो 3 रुपीज़ तो पहले ही रुपीज़ में है, तो 1 पैसा इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़, ठीक है। तो 9 पैसा इक्वल्स टू 9/100 रुपीज़, राइट। अब मैंने क्या किया, 9 डायरेक्ट कैसे लिख दिया, देखो आपने यहाँ पर 1/100 लिखा था, फिर मल्टीप्लाई में 26 लिखा था, तो मैंने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 26 यहाँ आ गया, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप कट कर दिया। अब क्या होगा, 2 के बाद डेसिमल, 9 तो एक ही है, तो एक 0 और लगाओ और फिर डेसिमल लगाओ। अगर 2 के बाद बोला है तो 2 के बाद ही आएगा, और हमेशा 9 के आगे 0 लगेंगे, पीछे नहीं लगेंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0.09 रुपीज़। अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड कैसे करते हैं, देखो 3 रुपीज़ है, तो 3 के आगे पीछे कहीं पॉइंट नहीं है, तो ये पॉइंट के एकदम आगे आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके आगे पीछे कहीं पर भी पॉइंट नहीं है। अब ये क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 पॉइंट के आगे है और 0.9 पॉइंट के पीछे है। अब जो भी जगह खाली रहेगी वहाँ 0 फिल कर दो। अब करो ऐड, 9 + 0 9, 0 और यहाँ 3, ठीक है। हमेशा पॉइंट वाला एडिशन कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अगर पॉइंट आपने आगे पीछे कर दिया तो आपका आंसर पक्का गलत है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 3.09 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे 3 रुपीज़ 9 पैसा इक्वल्स टू, और आप इसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए आपने आंसर यहाँ निकाला है, ठीक है। ऊपर तो हमने कैलकुलेशन करी है 9 पैसा को रुपीज़ में बदलने के लिए, और फिर आप ऐसे करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे लिखा हो 40 रुपीज़ 3 पैसा,
ठीक है, 40 रुपीज़ 3 पैसे। अब रुपीज़ जो है उसको तो छोड़ ही दो, हमें सिर्फ पैसे को कन्वर्ट करना है। 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़, तो 3 पैसे इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे करके लिखो या आप इसको ऐसे करके लिखो, एक ही बात है, क्योंकि हमेशा इसमें 1/100 ही आएगा और 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट यही आएगी। तो अब ये एक डिजिट है, हमें पॉइंट किसके बाद लगाना है, 2 के बाद, तो 3 इसके पहले एक और नंबर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 0 आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। अब चलते हैं 40 रुपीज़ 3 पैसा इक्वल्स टू, यहाँ पर आप रफ कॉलम खींचेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। 40 है, कहीं पर भी डेसिमल नहीं है तो पॉइंट के एकदम आगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये क्या है 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है वहाँ आप 0 लगा सकते हो। 30.04, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 40.03। पीछे लिखना ज़रूर है ये रुपीज़ है या पैसा है, ठीक है बेटा, लिखना ज़रूर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, ठीक है। आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है 5 की। अब प्लेस वैल्यू भी मैं आपको सिखा देती हूँ। देखिए ये तो आपने पढ़ा ही है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। ये तो हो गया डेसिमल से पहले की प्लेस वैल्यू। अगर पीछे आए, मैंने आपको बताया था 10th टर्म होती है, यानी 10th, और ये 1 से स्टार्ट नहीं होती, 10th के बाद क्या है 100th, 1000th, ठीक है। यानी अगर कोई नंबर यहाँ पर 05 इसकी प्लेस वैल्यू है तो ये 5 TH क्यों लगा इसमें, क्योंकि 100 आप इसमें तो यहाँ लगाते हो 500 ऐसे लगाते हो अगर यहाँ पर 5 होता, मगर यहाँ पर है तो आप 5 का जो 100 है वो अपॉन में लगाओगे। किस में लगाओगे, अपॉन में, ठीक है। किस में लगाओगे, अपॉन में। पॉइंट के पीछे अगर T है तो यानी 10 लगाना है तो 5 के अपॉन में 10, 1000 है तो अपॉन में लगाना है 5 के अपॉन में 1000, और अगर पहले है डेसिमल से तो यहाँ पर आप 5 लिख सकते हो। अगर 10th का लिखोगे तो 50, 100 का लिखोगे तो 500, 1000 का लिखोगे तो 5000, और 10,000 का लिखोगे तो 50,000, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर अगर TH टर्म होगी तो 5/10, 100 होगी तो 5/100, और 1000 होगी तो 5/1000, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसमें सिर्फ आपको 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। 5 की प्लेस वैल्यू बताएंगे आप, इसमें क्या है, इसमें क्या है और इसमें क्या है, ठीक है। सब में ये कॉपी में करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपने वो टेबल पढ़ा है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 4th से लेके बाकी बचे हुए जो आपके 10 क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ही करेंगे।